नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस का। चलिए शुरुआत करते हैं इस समय के बुलेटिन की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को पानीपत स्थित नए बस स्टैंड की शुरुआत की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज भी यात्री रोडवेज बसों से ज्यादा प्रभावित है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को पानीपत स्थित नए बस स्टैंड से सिटी बस सर्विस की शुरुआत करते हुए कहा कि ई बस सर्विस शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के यात्रियों के लिए सुगम साबित होगी। आज भी यात्री रोडवेज की बसों को प्राथमिकता देते हैं। प्रतिदिन 11 लाख के करीब यात्री यात्रा करते हैं और यात्री भी इन बसों में 11 लाख किलोमीटर का सफर रोजाना तय करते हैं। ये बस सर्विस प्रदूषण रहित और सुगम यातायात के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ई बस सर्विस में पहले सप्ताह यात्रियों को निशुल्क यात्रा का लाभ दिया जाएगा। पानीपत में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे याद आ रहा है कि पानीपत ऐतिहासिक चीजों के लिए और एक प्रकार से अपना स्थान प्राप्त करता जा रहा है। ऐतिहासिक लड़ाइयां पानीपत की प्रसिद्ध हैं, देश और दुनिया में लोग याद रखते हैं। फिर हमने कितने ही कार्यक्रम यहां किए हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, चाहे पानीपत अपने उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता हो, चाहे ये इंडस्ट्री और यानी कंबल के नाम से जाना जाता हो, तो कितनी चीजें पानीपत को अपने ऊंचे स्थान पर लेकर के गई हैं। आज इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ यहां से हो रहा है, इसके नाम से भी पानीपत जाना जाएगा। पानीपत एक और नाम से भी जाना जाता है कि यहां इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का धुआं निकलता है, प्रदूषण बहुत होता है। यानी शहर किसी अच्छी बातों से जाना जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन किसी खराब बात से जाना जाए तो अच्छी बात नहीं है। इसी प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ की जितने बसें, चाहे वो डीजल से पेट्रोल से चलती हों या फिर अपनी वाहन व्यवस्था भी प्रदूषण को बढ़ाने वाली है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, इसीलिए आज ये इलेक्ट्रिक की बसें यहाँ चलाई जा रही हैं, जिसमें से प्रदूषण में भी कमी आएगी, ताकि हम प्रदूषण की नगरी ना कहलाएं, हम स्वच्छ हवा, साफ हवा को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस नाते से इस विषय को हम लेकर के चल रहे हैं। जैसा बताया कि आज ये ई बस सर्विस यहां से शुरू हो रही है। इससे पहले ऐसी जो ई बसेज हैं हरियाणा के कुछ शहरों में तो चालू हो चुकी हैं, लेकिन वो इस प्रकार से अलग से एजेंसी बना के सिटी बस सर्विस के नाम से नहीं हुई, बल्कि वहां की जो संस्थाएं हैं जीएमडीए, एफएमडीए गुरुग्राम में और फरीदाबाद में, वो पहले से चला रहे हैं। मानेसर नगर निगम भी जीएमडीए के अंतर्गत आकर के अपनी बसें चला रहे हैं। तो हमारे जो 11 कारपोरेशन हैं, उन 11 कारपोरेशन में 3 होने के बाद बाकी 8 बचते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुरानी सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। 9 साल में 33,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का कार्य किया गया है। पानीपत से डबवाली तक नए एक्सप्रेस हाईवे की मंजूरी दी गई है। सिटी बस सर्विस के लिए विभाग द्वारा रूट तैयार किए जाएंगे और किराया भी मुनासिब रहेगा। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में 34 शहरों में नए बस स्टैंड बनाए हैं। इसके साथ ही 3,500 ड्राइवरों की भर्ती की गई है। रोहतक और कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई गई है। कैथल में भी एलिवेटेड का कार्य किया जा रहा है। आज की ये जो बस सर्विस है, इसमें सभी 8 कारपोरेशन वो सब जुड़ जाएंगे और साथ में रेवाड़ी नगर ये साथ में और जुड़ेगा। यानी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, ये सब स्थान आज इस सिटी बस सर्विस का जुड़ेंगे, ताकि बड़े बड़े नगरों में ऐसी ई बसेज जब चलेंगी, लोगों को सुविधा होगी, तो उसके कारण से प्रदूषण की कमी होगी। और जो अपने निजी वाहन हैं, उनको भी लोग छोड़ने का अभ्यास करें, ताकि सामूहिक व्यवस्था में
यदि हम इस प्रकार की वाहन व्यवस्था को उपयोग करेंगे तो हम उन अपनी जो गाड़ियां हैं उनको छोड़ने में भी हमको सफलता मिलेगी। लोगों को अभ्यास लगे अपनी गाड़ी छोड़ दें, तो इसके लिए थोड़ा बहुत कई बार कुछ लुभावनी बातें भी करनी पड़ती हैं। तो एक सबसे पहले अपनी बात को पूरा करने से पहले एक बात अभी बता रहा हूं कि ये बसें जो जिस शहर से जब शुरू होगी, पहले 7 दिन ये बसें फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, कोई किराया नहीं लिया जाएगा, ताकि 7 दिन तक एक बार अभ्यास उनको सबको हो कि अपनी कार छोड़ दें, अपना स्कूटर छोड़ दें, इन बसों में चलें। अगर सुविधाजनक तरीके से बसें चलती हैं तो अभ्यास बना लें, और अगर कहीं कोई सुझाव उसमें आता है तो विभाग को सुझाव भी दें, ताकि उस सुझाव के हिसाब से विभाग अपने आप को तैयार कर ले। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रैपिड रेलवे सर्विस को करनाल तक किए जाने का विचार चल रहा है। फिलहाल इसे पानीपत तक जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसके अस्तित्व में आने से यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। इससे यात्रियों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा और समय की भी बचत होगी। प्रदेश में अब तक 72 आरओबी या आरयूबी बनाए गए हैं, जबकि 52 अब भी निर्माणाधीन हैं। हरियाणा का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से दूसरे जिले से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत की धरती ऐतिहासिक है। यहाँ से ऐतिहासिक लड़ाइयों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी आगाज किया गया और आज इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया जा रहा है। पूरे देश में हरियाणा रोडवेज का अपना एक अलग और पहला स्थान है। नई नई नीतियां बनाकर रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसका नाम है सिटी बस सर्विस। तो सिटी बस सर्विस में हमने अभी तो डिपार्टमेंट ने बैठ के, अधिकारियों ने बैठ के कुछ रूट तय कर लिए हैं, लेकिन उन रूट्स की आवश्यकता कहाँ है, कितनी है, तो ये शहर के लोगों को ही पता होता है, विभाग के लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं होता है। और ये मेरा अनुभव गुरुग्राम का है कि जब उन्होंने अपने ढंग से बसें चला दी तो बसें बहुत घाटे में चलने लगी। और हमने कहा कि जिन सवारियों से पूछो जिनको बसों को लेके जाना है, जहाँ रूट बनाने हैं, जैसे ही वो रूट उनके द्वारा पूछे गए तो 1 महीने के अंदर अंदर जो रेवेन्यू पहले आ रहा था उससे 3 गुना रेवेन्यू बढ़ गया, घाटा कम हो गया। आज भी घाटे में है, लेकिन सवारी बताएगी कि मुझे कहां से कहां तक बस चाहिए। इसलिए चाहे कोई एक एप्लीकेशन बनाए, पोर्टल बनाए डिपार्टमेंट की ओर से, और शहर से पूछें कि बस कहां से कहां चाहिए। सिवा के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस जमीन के ऊपर ये जो बस अड्डा है जो हम देख रहे हैं, इसका शिलान्यास भी मैंने किया था और पिछले 18 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन भी किया था। और आज मुझे ही अवसर मिला है कि यहां से बसें चलाने के लिए भी मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे भी इस बात की खुशी है। केवल ये बस अड्डा नहीं, हरियाणा में जब से हम आए हैं हमने कुल मिलाकर 34 शहरों में नए बस अड्डे बनाए हैं। मुझे याद है जब परिवहन मंत्री हमारे कृष्ण पवार जी थे तो पहला बस अड्डे का उद्घाटन हुआ झज्जर का, और झज्जर बस अड्डे का उद्घाटन करने के लिए कृष्ण पवार जी गए। कहेंगे आज की एक विशेष बात, मैंने कहा क्या? कहेंगे बस अड्डे का एस्टिमेट तो बना था 43 करोड़ रुपए का, और बस अड्डा तैयार होकर के और शायद 34 करोड़ में बस अड्डा हो गया। 9 करोड़ रुपया एस्टिमेट से भी कम में वो बस अड्डा बना था। इसमें से एक और बात ध्यान करा रहा हूं आपको कि जो पिछली सरकारों के समय एस्टिमेट बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, पेमेंट करने में, ये जो करप्शन का एक विषय चलता था, हमने पहले दिन से उसको रोकना शुरू किया। हरियाणा के अंदर किस प्रकार से यात्रा सुगम हो, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़े, इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं कि इसके अंदर पर्यावरण को ठीक करने के लिए चाहे वो डीजल पेट्रोल की खपत तो कम होगी ही, साथ में इन बसों को एसी बनाया गया है। एयर कंडीशन बसों से भी लोगों को सुविधा होगी बैठने में, चलने में, गर्मी के अंदर भी उसका पूरा लाभ अपना उठा सकेंगे। और इसमें हमने रोजगार के नाते से एचकेआर से युवकों को लिया है। ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती लगातार हम रोडवे कर रहे हैं। पिछले 9 साल के अंदर हमने 3500 नए ड्राइवर कंडक्टर भर्ती किए हैं और
जहां तक HKR का विषय है, 1500 लोग उसमें ही भर्ती किए हैं। 5000 लोगों की भर्ती ये रोडवेज के अंदर नई भर्ती हुई है और नए जो बेड़े में बसें डाली गई हैं। आज के दिन हरियाणा जब से बना है, एवर हाईएस्ट बसों का फ्लीट ये हरियाणा रोडवेज का है। एवर हाईएस्ट 4651 बसें रोडवेज की अपनी बसें हैं और इसी नाते से जो किलोमीटर स्कीम 562 बसें ये इसके अलावा और चल रही हैं। तो ऐसे 5000 से ऊपर और जो इसके अलावा जो हमारी परमिट रूट की बसें हैं वो शायद 1300 वो भी हैं। तो आज हरियाणा का इतना बड़ा फ्लीट छोटे प्रदेश को देखते हुए ये देश में बाकी प्रांत भी रोडवेज अपनी चलाते हैं, लेकिन सब में प्रथम स्थान मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा रोड को मिला हुआ है। आज अगर 4 डिपोज की बसें 4 प्रांतों की बसें कहीं दिल्ली बस अड्डे से चलती हैं एक ही रूट के ऊपर, तो सबसे पहले जो यात्री की प्राथमिकता होती है कि हरियाणा रोड की बस है उसके अंदर बैठना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 फरवरी 2022 को बजट भाषण में कहा था कि राज्य सरकार रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार में बसों के माध्यम से संगठित और सुविधाजनक शहरी परिवहन सेवाएं शुरू करेगी। इस सेवा में इलेक्ट्रिक बसों का बड़ा बेड़ा चार्जिंग के बुनियादी ढांचे के साथ होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 2023 के बजट भाषण में कहा था कि हम हरियाणा के 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू करेंगे और गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में मौजूदा सिटी बस सेवाओं को बढ़ाएंगे। इसके लिए 550 AC इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया लगभग पूरी है, जिनमें से 175 मिनी बसें हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इन सेवाओं से आने वाले समय में इन शहरों में यात्रियों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आरएसएस के चौथे सरसंघ चालक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया को उनकी जयंती पर भावपूर्ण नमन किया। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय सेवा हेतु आजीवन समर्पित रहे विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवक संगठन आरएसएस के चौथे सरसंघ संचालक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया जी को उनकी जयंती पर भावपूर्ण नमन। शिक्षा एवं सामाजिक कार्यों के माध्यम से मां भारती की सेवा में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहने जो सभी के लिए प्रेरणादायी है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश में विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार सुबह जिले में अपने पैतृक गांव बनियानी पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने माता पिता की निशानी स्वरूप अपने पैतृक घर का दौरा किया। इसके साथ ही सीएम ने गांव में आधारभूत विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यों का भी जायजा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक घर को गांव और समाज के नाम करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घर में बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी बनाई जाए। बनियानी गांव से लौटते वक्त यात्रा के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ संवाद को सुना। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार परीक्षा के संबंध में बच्चों की समस्याओं व उनके जीवन के अनुभवों को दर्शाती है, साथ ही निश्चित ही न सिर्फ छात्र बल्कि अन्य श्रोता भी उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखेंगे और उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पैतृक गांव से लौटते वक्त यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार परीक्षा के संवाद में बच्चों को सुझाव व उनके जीवन के अनुभवों को दर्शाते हैं,
आपको बता दें कि निश्चित ही न सिर्फ छात्र बल्कि अन्य श्रोता भी उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखेंगे और उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर भी अमल करेंगे। फिलहाल के लिए इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।